ये तमाम बोतलें आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्या में पड़ी हुई है। यूं ही नहीं, इस ठेके के विरोध में लोग लड़ रहे हैं। इसका कारण है, इसीलिए लड़ रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, बर्बाद की कगार पर पहुंच चुका है। मैं इस वक्त नीलकंठ जो मुख्य मार्ग है वहां पर हूं और ये क्षेत्र है फूलचट्टी। जी हाँ, गरुड़ चट्टी, जहां पर शराब का ठेका है, जिसकी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वहां से थोड़ी दूरी पर मैं आया हूं और ये फूलचट्टी का एरिया है। पीछे आपको एक साइन बोर्ड दिख रहा है जिसमें लिखा है नीलकंठ मंदिर 15 किलोमीटर। यहाँ से नीलकंठ मंदिर जो है केवल 15 किलोमीटर है। और अगर यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्यों आखिर बार बार इस ठेके का विरोध हो रहा है। उसका एक अहम कारण है क्योंकि गरुड़ चट्टी में बने इस ठेके से ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा तीर्थ क्षेत्र है, ये पूरा जो वन्य क्षेत्र है, ये किस प्रकार से कलंकित हो रहा है, दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसकी तस्वीर अब आप देख लीजिए। ये देखिए, ये तमाम बोतलें आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्या में पड़ी हुई है। यूं ही नहीं, इस ठेके के विरोध में लोग लड़ रहे हैं। इसका कारण है, इसीलिए लड़ रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, बर्बाद की कगार पर पहुंच चुका है। ये तस्वीर है देवभूमि उत्तराखंड की। ये देखिए, अब इससे अधिक और दुर्दशा क्या होगी इस क्षेत्र की। ये आप देख रहे हैं तरह तरह की तमाम बोतलें हैं। लोग शराब यहीं इसी क्षेत्र में पी रहे हैं। सिर्फ यही ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से गरुड़ चट्टी ठेका प्रारंभ होता है, वहां से लेकर और इस पूरी रोड पर आगे 8-10 किलोमीटर तक आपको यही स्थिति दिखेगी। सड़क के किनारे आपको बियर और शराब की बोतलें और प्लास्टिक कैन इत्यादि पड़े मिल जाएंगे। और दुख का विषय यह है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो मार्ग है, ये नीलकंठ धाम को जाता है। ये बात मैंने कई बार आपको बता दी है। मुख्य कारण ही यही है कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग नीलकंठ धाम को जाता है और इस मार्ग को ये शराब की बोतलें कलंकित कर रही हैं, ये कूड़ा कचरा कलंकित कर रहा है। और इसका जो पूरा जिम्मेदार है वो ये अंग्रेजी शराब का ठेका है, जो भगवान गरुड़ के मंदिर के बिल्कुल समीप बना है, जो माँ गंगा की गोद में बिल्कुल बसा हुआ है। उसी ठेके की विषय में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं खबर कि इस ठेके से क्या कुछ इस क्षेत्र में जो है समस्याएं हो रही हैं। हमारे जंगल अगर बर्बाद हो रहे हैं तो इस ठेके की वजह से बर्बाद हो रहे हैं इस क्षेत्र में। बड़ी बात यह है, ये विधानसभा यमकेश्वर है, लेकिन 80% लोग नहीं जानते कि इस विधानसभा का नाम यमकेश्वर क्यों पड़ा है। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्षेत्र का नाम यमकेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, जिसका नाम है यमकेश्वर महादेव। यमकेश्वर महादेव का प्राचीन पौराणिक मंदिर है यहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम यमकेश्वर है। लेकिन ये बात लोग जानते नहीं है क्योंकि यमकेश्वर मंदिर तक कोई भी श्रद्धालु या कोई भी पर्यटक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि यमकेश्वर के द्वार पर तो आप उसे शराब पिला देते हैं और वहां से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर आपने तमाम रिसोर्ट बना रखे हैं और इन रिसोर्ट में ही मौज मस्ती करने के बाद कोई नीलकंठ धाम या आगे यमकेश्वर मंदिर कैसे जाएगा। क्यों तीर्थ भूमि को पर्यटन भूमि बनाने पर तुले हैं। यह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है, भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए जाने वाले क्षेत्र हैं, सुंदरता के लिए जाने वाले क्षेत्र हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे तीर्थ से अब परिवर्तित कर दिया है पर्यटन में। इसीलिए यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं और फिर जो माहौल बन रहा है वो आप देख सकते हैं। क्या माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा आगे से और दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, ये माहौल है, ये स्थिति है यमकेश्वर ब्लॉक की और इस पूरे नीलकंठ जो मुख्य मार्ग है, इस मार्ग की केवल अय्याशी इस क्षेत्र में हो रही है। और ये पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के जंगल तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि स्थिति लगातार यही बनी हुई है। इस पूरी सड़क पे मैं देख रहा हूँ जगह जगह लोग बैठकर शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, और वो जो गंदगी है, जो कचरा है, उसको यहीं पर फेंक कर जा रहे हैं। ये एक ही जगह की तस्वीरें नहीं है, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा अभी कि इस क्षेत्र में कैसी दुर्दशा हो चुकी है इस गरुड़ चट्टी ठेके के वजह से। ये पूरा क्षेत्र ऐसी ही गंदगी में तब्दील हो चुका है। लोग गरुड़ चट्टी से शराब ले रहे हैं और फिर इसी स्थान पर बैठकर पी रहे हैं। ना पुलिस का कोई भय है, ना शासन का, ना प्रशासन का, ना किसी व्यक्ति का। यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, बेचारे कितना विरोध करेंगे, कहां तक विरोध करेंगे और किस किस का विरोध करेंगे, कितनों से झगड़ा मोल लेंगे, ये जिम्मेदारी तो शासन और प्रशासन की है। क्या शासन और प्रशासन इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है कि जो धाम को जाने वाला मार्ग है उसमें इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है, इतनी गंदगी क्यों हो रही है और लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं, तो कैसे पी रहे हैं। तो चलिए
अभी और तस्वीरें आपको दिखाता हूं, ये तो केवल एक ही तस्वीर थी, अभी आपको और दिखाता हूं कैसे जंगल तबाह और बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शराब का ठेका संचालित हो रहा है। ये नदी का क्षेत्र है और तस्वीरें आप यहाँ की देखेंगे तो ये देखिए, ये कूड़ा करकट, शराब की बोतलें, तमाम प्लास्टिक कचरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और क्योंकि लोग यहाँ पर बैठकर आराम से शराब पीते हैं, किसी का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, और लगातार ये क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है, गंदगी का माहौल बन रहा है। और उसका जो कारण है वो केवल गरुड़ चट्टी ठेका है, जिसका विरोध लगातार हो रहा है और जिसकी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं प्रत्येक दिन के। जो गरुड़ चट्टी भगवान गरुड़ के बगल में बना ठेका है, उस ठेके की वजह से कितनी समस्याएं इस क्षेत्र में हो रही हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है, हरा भरा जो क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, इस पूरे मार्ग में लोग जगह जगह बैठकर शराब पी रहे हैं बैठकर। और उसके बाद जो माहौल हो रहा है वो माहौल ये है जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक ही नहीं, तमाम ऐसी जगह हैं, आपको जहां तक भी हम तस्वीरें दिखाएंगे यही स्थिति बनी हुई है। आप थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये कूड़ा करकट जो आप इस समय यहाँ कैमरे की सहायता से देख रहे हैं, ये सब इस जंगल को बर्बाद कर रहा है, इन पेड़ पौधों को, वृक्षों को बर्बाद कर रहा है, नदियों को बर्बाद कर रहा है। और इसमें जो पूरा योगदान है वो गरुड़ चट्टी ठेके का है, क्योंकि अगर ठेका नहीं होता तो लोग शराब खरीदकर यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। क्योंकि आपको रास्ते में शराब मिल जाती है आसानी से, इसलिए आप शराब खरीदिए और उसके बाद कहीं पर भी बैठकर पीजिए। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, किसी भी जगह पर बैठ जाइए, जंगल के बीच, नदी के किनारे बैठ जाइए, कोई बोलने वाला नहीं है। आराम से हुड़दंग मचाइए, शराब पीजिए, जो मर्जी कीजिए, आपको कोई बोलने वाला है ही नहीं। और उसका जो नतीजा है वो ये है कि अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में गंदगी का माहौल बन रहा है।